नमस्ते और आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं स्टडी विद सत्यम कक्षा 11वीं जीव विज्ञान पाठ्य पुस्तक का अध्याय 8 कोशिका जीवन की इकाई। ये अध्याय हमें जीवन के सबसे मौलिक और आश्चर्यजनक पहलू से परिचित कराता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हम जीव और निर्जीव दोनों को पाते हैं। वो क्या है जो एक जीव को निर्जीव से अलग करता है? इस जिज्ञासा का उत्तर केवल एक ही है, जीव कोशिका की उपस्थिति और अनुपस्थिति। कोशिका ही जीवन की आधारभूत इकाई है। सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। कुछ जीव जैसे कि जीवाणु एक एकल कोशिका से बने होते हैं, जिन्हें एक कोशिक जीव कहते हैं, जबकि हमारे जैसे जीव अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें बहुकोशिक जीव कहा जाता है। 8.1 कोशिका क्या है? कोशिकीय जीवधारी होने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहला, स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना, और दूसरा, जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होना। कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता। यही कारण है कि कोशिका को जीवन के लिए मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई माना जाता है। चलिए अब जानते हैं कोशिका की खोज का इतिहास। सर्वप्रथम कोशिका का अध्ययन रॉबर्ट हुक ने किया। इन्होंने एक कॉर्ड पौधे की सूखी छाल में कोशिका को देखा, जो मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिया था। हकीकत में ये कोशिकाएं मरी हुई थी। सर्वप्रथम एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार जीवित कोशिका को देखा और उसका वर्णन किया। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। विज्ञान में जैसे जैसे सुधार हुए, खासकर सूक्ष्मदर्शी की खोज और बाद में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार ने हमें कोशिका की अति सूक्ष्म संरचना का विस्तार से अध्ययन करने में सक्षम बनाया। इस अध्याय में हम आगे जानेंगे, कोशिका सिद्धांत क्या है, कोशिका का समग्र संगठन कैसा होता है। जुड़े रहिए, क्योंकि कोशिका की दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। 8.2 कोशिका सिद्धांत। इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने में दो वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पहला है मैथियस श्लाइडन। सन 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक श्लाइडन ने अनेक पौधों का अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो पौधों के ऊतकों का निर्माण करते हैं। और दूसरे हैं थियोडोर श्वान। इसके एक वर्ष बाद 1839 में एक जर्मनी के प्राणी वैज्ञानिक श्वान ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली झिल्ली होती है, जिसे आजकल जीव द्रव्य झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। श्वान ने निष्कर्ष निकाला कि जंतुओं और वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है। थियोडोर श्वान ने पादप ऊतकों का भी अध्ययन किया और पाया कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मिलती है, जो पादपों की एक विशेषता है। चलिए अब जानते हैं कोशिका सिद्धांत की कमियों के बारे में। श्लाइडन और श्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। हालांकि यह सिद्धांत एक बात स्पष्ट नहीं कर सका था कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। इस पहेली को रूडोल्फ विर्चो ने 1855 में सुलझाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोशिकाएं विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व मौजूद कोशिकाओं से होता है, जिसे उन्होंने लैटिन में ओमनिस सेलुला ई सेलुला कहा। इस संशोधन के बाद आधुनिक कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित है। सभी जीव कोशिका और कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व मौजूद कोशिकाओं से ही निर्मित होती हैं। अब जानते हैं कोशिका सिद्धांत के अपवादों की। ये वो जीव होते हैं जिन पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। पहला है विषाणु यानी वायरस, दूसरा विरोइड्स और तीसरा है प्रायॉन्स। 8.3 कोशिका का समग्र अवलोकन, एन ओवरव्यू ऑफ सेल। अब हम कोशिका के भीतर की दुनिया का एक संक्षिप्त अवलोकन करते हैं।
यदि आप प्याज की झिल्ली या मनुष्य की गाल की कोशिकाओं का सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करते हैं, तो आप पाएंगे कि कोशिकाओं के केंद्र में एक सघन झिल्ली युक्त संरचना होती है, जिसे केंद्रक न्यूक्लियस कहते हैं। जिन कोशिकाओं में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है, वे यूकैरियोटिक कोशिकाएं ईयूकैरियोटिक कहलाती हैं। जिन कोशिकाओं में झिल्ली युक्त केंद्रस्थ नहीं मिलता, वे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कहलाती हैं। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। केंद्रक के ठीक बाहर कोशिका के भीतर एक अर्ध तरल मैट्रिक्स होता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। यह कोशिका का मुख्य क्षेत्र है, जहां सभी रासायनिक अभिक्रियाएं और कोशिकीय गतिविधियां संपन्न होती हैं। कोशिकांग ऑर्गेनेल्स। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य के अंदर केंद्रक के अलावा कई अन्य झिल्ली युक्त छोटी संरचनाएं मिलती हैं, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। इनमें अंतर्द्रव्यी जालिका ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और रसधानी शामिल है। याद रखें, ये सभी कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। अब जानते हैं कुछ एक्स्ट्रा जो नीट परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। कोशिकांगों का वर्गीकरण। कोशिकांगों को मुख्य रूप से उनकी झिल्ली यानी मेम्ब्रेन की उपस्थिति के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है बिना झिल्ली वाले कोशिकांग, उदाहरण राइबोसोम, सेंट्रियोल, केंद्रिका। दूसरा है एक झिल्ली वाले कोशिकांग, उदाहरण अतः प्रद्रव्य जालिका, गोल्जी काय, लयन काय, रसधानी, सूक्ष्मकाय। तीसरा है दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग, उदाहरण माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, केंद्रक। इस प्रकार हमने कोशिका सिद्धांत और कोशिका की मौलिक संरचना को समझा। अगले खंड में हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं की विस्तृत संरचना और कार्यों का अध्ययन करेंगे। ज्ञान की इस यात्रा में बने रहिए। नमस्ते, आपका स्वागत है एक बार फिर से स्टडी विद सत्यम यूट्यूब चैनल में। पिछले भाग में हमने कोशिका सिद्धांत के बारे में अच्छे से चर्चा की। अब आगे बढ़ते हैं। आज हम कोशिका विज्ञान के एक महत्वपूर्ण विषय कोशिका की संरचना और विविधता पर चर्चा करेंगे। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में एक महत्वपूर्ण झिल्ली रहित अंगक पाया जाता है, जिसे राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम कोशिका के भीतर केवल कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में ही नहीं, बल्कि 2 विशिष्ट अंगकों में भी मिलते हैं। पहला हरित लवक, जो पौधों में होते हैं, और दूसरा सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया और खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका में भी। जंतु कोशिकाओं में राइबोसोम के अलावा एक और झिल्ली रहित अंगक मिलता है, जिसे तारक काय केंद्रक कहते हैं। ये अंगक कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोशिका का आकार और विविधता। कोशिकाएं माप, आकार और कार्य की दृष्टि से एक दूसरे से काफी भिन्न होती हैं। उदाहरण के लिए, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है, जिसकी लंबाई लगभग 0.3 माइक्रोमीटर होती है, जबकि सामान्य जीवाणु बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोमीटर तक के हो सकते हैं। सबसे बड़ी पृथक कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे के समान होती है। बहुकोशिकीय जीवों में, जैसे कि मनुष्य में, लाल रक्त कोशिका का व्यास लगभग 7 माइक्रोमीटर होता है। तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिकाओं में गिनी जाती हैं। कोशिका का रूप और निष्कर्ष। कोशिकाओं का रूप डिंबकार, बहुभुजी, घनाभ, स्तंभवी या धागे की तरह किसी भी अनियमित प्रकार का हो सकता है। अतः यह स्पष्ट है कि कोशिकाओं का विशिष्ट रूप उनके विशिष्ट कार्य के अनुसार भिन्न हो सकता है। आगे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा उनसे संबंधित क्रियाओं को समझेंगे। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 1, नीट 2013। निम्न में से कौन सा कोशिकांग एकल झिल्ली द्वारा घिरा होता है? ए. हरितलवक, बी. लयनकाय, सी. केंद्रक, डी. माइटोकॉन्ड्रिया। इस प्रश्न का उत्तर है
लयनकाय। प्रश्न संख्या 2, नीट 2015। निम्नलिखित में से कौन झिल्ली 2 से नहीं घिरे रहते? ए. रसधानियां, बी. राइबोसोम, सी. लाइसोसोम, डी. मीजोसोम। इस प्रश्न का उत्तर है राइबोसोम। प्रश्न संख्या 3, नीट 2016। झिल्ली युक्त कोशिकीय अंगक है? ए. केंद्रक, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, बी. गुणसूत्र, राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम और केंद्रक, डी. लाइसोसोम, गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 4, नीट 2011। निम्नलिखित में से किस में डीएनए नहीं होता? ए. हरितलवक, बी. राइबोसोम, सी. केंद्रक, डी. माइटोकॉन्ड्रिया। इस प्रश्न का उत्तर है राइबोसोम। प्रश्न संख्या 5, नीट 2018। शाइडन तथा श्वान का कोशिका विज्ञान में क्या योगदान है? ए. जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है, बी. कोशिका मत से, सी. कोशिका आनुवंशिकता के मत से, डी. केंद्रक कोशिका के नियंत्रण केंद्र का कार्य करता है। इस प्रश्न का उत्तर है कोशिका मत यानी सेल थ्योरी।